पौड़ी में गुलदार का आतंक, राजमिस्त्री की मौत के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक स्थित बालमड़ा गांव में गुलदार के हमले में एक राजमिस्त्री की दर्दनाक मौत के बाद भारी आक्रोश। काम से घर लौट रहे राजमिस्त्री को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत और गुस्सा। घटना के विरोध में स्थानीय ग्रामीण और नागरिकों ने शहर में रैली निकलवाकर वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल के पास वाहनों को हटाकर प्रदर्शनकारियों के लिए जगह बनाई। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याएं सामने रखी। उनका कहना है, क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही, लेकिन वन विभाग इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया, पहले भी कई बार इस तरह की घटनाओं को लेकर विरोध हुआ, लेकिन विभाग ने चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की गुलदार के बढ़ते आतंक से निपटने के लिए जल्द प्रभावी रणनीति बनाएं, ताकि क्षेत्रवासियों को इस खतरे से राहत मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। फिर कहा है कि डीएफओ जो पौड़ी हैं वो लगातार आम जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और सरकार को भी जो गुमराह करने का काम कर रहा है वो डीएफओ पौड़ी कर रहा है, क्योंकि महातिम यादव जी बड़े ही सातिर और वो हैं कि आगे जो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं वो बड़ी सातिर तरीके से दे रहे हैं कि जहां जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं वहां शासन को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कि आगे बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं सब ठीक है सब ठीक है, गलत वो फैलाया जा रहा है। और यहाँ जनता को कहा जा रहा है कि नहीं हमने शिकारी बुला दिया गया। अरे शिकारी बुला दिया गया है भाई साहब, तो आपका उस शूटर का आदेश हमें दिखा दो। अगर आपने जो बाघ सही मारे हैं तो भाई साहब आपने उनकी डीएनए रिपोर्ट कराई होगी, वो डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। हम आपके रेंजर और आपसे मांग के थक गए हैं कि आप अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि डीएफओ पौड़ी के ये हाल है भाई साहब कि मैं जो है ये है, मैं लगातार देखिए कितनी कॉलें उनको वीडियो तक भेजा कि ये वीडियो कॉल रहा गुरदौड़ी से आगे वन रिजॉर्ट की, कोई रिप्लाई नहीं। ये देखिए कितनी बार मैं उनको लगातार, अगर आप देख रहे होंगे तो ये डीएफओ पौड़ी के हाल है। एक जनप्रतिनिधि के बाद जिसपे बीती है, हमें तो हम क्या बताएं भाई साहब, हमें तो, और हम डीएफओ पौड़ी की रग रग से वाकिफ हैं। जैसी वो घटना हो, जो इसकी परमिशन होगी उससे 2 दिन पहले अगर आपको बाघ मारना ना दिखाया जाए, आप जो मर्जी बोल देना, ठीक 2 दिन पहले एक बाघ आपको मार के दिखा दिया जाएगा, परमिशन वहीं खत्म हो जाएगी, ग्रामीणों में फिर बोला जाएगा कि माहौल खत्म है, और फिर 1 महीने 11 दिन बाद दोबारा पुनः उस घटना की पुनरावृत्ति होनी है। देखिए, आप लगातार मंडल मुख्यालय के 20 किलोमीटर के दायरे में एक के बाद एक 5 मौतें हो चुकी हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, मगर अभी भी जिला प्रशासन और वन विभाग का रवैया बिल्कुल नकारात्मक है। अभी भी लोगों का कहना है कि गांव में गुलदार बैठा हुआ है। लोग रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, गाय ले गया, बछिया ले गया, बकरी ले गया। गाँव वालों को गुलदार दिख रहा है और वन विभाग को नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा, मतलब क्या कर रहे हैं वन विभाग, कितना चुस्त दुरुस्त तो ये है ही नहीं ग्रामीणों की सुरक्षा के प्रति। लगातार आप देखिए ना कि वो एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं। दिशा विदोहन के लिए वो रांची के मैदान में पड़े हुए हैं, जंगलों में पड़े हुए हैं। अरे वहाँ ना पड़ के आप अपना डेरा उस जगह डालिए ना जहाँ घटना हो रही है। क्यों नहीं कर्मचारी उसको शूट करेंगे? क्या आश्वासन दिया गया उप जिलाधिकारी के द्वारा? उप जिलाधिकारी के द्वारा वो आश्वासन वही है जो हमेशा उनके द्वारा दिया जाता है। वो क्या करेंगे? जिलाधिकारी यहाँ पे नहीं है, होती भी तो शायद हमारी बात सुनने के लिए नीचे नहीं आती। ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो अगर हमारी सुनवाई उसी घटना स्थल में हो जाती तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों आते हम यहाँ? हमारे बच्चे स्कूलों में जा रखे हैं, वो बिना भूखे जा रखे हैं, हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम उनके लिए खाना बना के आ सकें, क्योंकि हमारी मजबूरी हो चुकी है। क्योंकि शासन प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, हमें मजबूरन आज सड़कों में उतरना पड़ा। अगर इसी तरह से शासन प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो हमें आगे भी जाना पड़ेगा। हम राजधानी तक जाने के लिए भी तैयार है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि जितने भी गढ़वाल में भागे, पहले तो सबको मारा जाए। देखो, हमें गढ़वाल से पलायन क्यों हो रहा है? हमें गाँवों को छोड़ के क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ बाघों का खतरा अलग है, भालू का खतरा अलग है, बंदरों का खतरा अलग है, इसलिए हमारे गाँव पलायन हो रहे हैं। देखो, पानी के लिए जाएंगे माँ बहनी, वहाँ बाघ उनको खाया जाएगा। घास पत्ती के लिए जाएंगे, वहाँ बाघ खा जाएगा। और कह रहे हैं कि 10,000 लाख दे रहे हैं हम। 10,000 लाख से क्या हमारा भरपूर परिवार चल जाएगा? और जिस बच्चों का बाप बाघ का निवाला बन चुका है, क्या उनको उनका बाप मिल जाएगा उस 10 लाख में? मैं तो नहीं सोचती कि अगर उनको उनका पिता मिल जाए, उनके सिर से तो पिता का साया उठ चुका है। क्योंकि मैं तो ये कहूँ, अगर ये घटना अगर मेरी ग्राम सभा के अंदर होती तो मैं पहले उस डीएम को पकड़ती जो कह रही थी उस दिन
कि उस पीड़ित महिला को लाओ, कि उस डीएम को पकड़ दी कि पहले तेरे बच्चे को मैं बाग के मुंह में देती हूँ, तब देख कि तुझे कितना दुख होता है। हमारे गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर होगा और जामला खाल और खड़े सामने सामने ही है। तो अभी मैंने हाल ही में कल परसों की बात है, तो मैंने 5 बजे खुद अपनी आंखों से बाग देखा है। तो हमारे गांव में भी उस चीज़ का दहशत है। अभी हमने गांव से फ़ोन आया है कि अभी गांव इनके घर के बगल में बाग दिखाई दिया है। तो वो बाग अब अगर दिन में ही दिखाई दे रहा है तो रात को लोग कैसे बाहर निकलेंगे? 4 बजे ही ये कह रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलो। तो हमारे घर में मवेशी भी हैं, हमें उनके लिए चारा लाना पड़ता है, लकड़ी लानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो हम कैसे करेंगे ये चीज़ें? ये है कि आदमखोर जो बाघ है उसको मार दिया जाए, उसको मारने का ऑर्डर दिया जाए। और अगर उनके पास ये काम करने का शक्ति नहीं है तो वो गांव के लोगों को बोले या किसी प्राइवेट शूटर को हायर करे जिससे कि वो बाघ को मार दिया जाए। मेरा नाम सपना पवार है, मैं जामला की प्रधान हूँ और घटना मेरे गांव के जामला के है, प्रकाश लाल चाचा जी उनके साथ घटित हुई है। मांग तो यही है कि बाघ को मारने के लिए बोल रखा है, एक तो कि बाघ मारने के लिए शूटर भेजो, अब प्राइवेट शूटर की मांग हो रखी है। और लाइट की व्यवस्था, झाड़ी कटान की व्यवस्था, घास की व्यवस्था, चारा पत्ती की व्यवस्था, बकरी गाय, लोगों की गाय बकरियां है। और सरकार से हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए गाड़ी की व्यवस्था हो, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था हो। बच्चों का टाइम है 9 बजे के स्कूल है और बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से गांव से आते हैं और पैदल रास्ता है। मेरा नाम कविता देवी है, ग्राम जामला की हूँ मैं। ऐसे होना पड़ रहा है कि जानवरों को तो वो कर रहे हैं, मतलब बाघ की सुरक्षा कर रहे हैं, और जब आदमी खा रहा है तो वो सुरक्षा नहीं कर रहे, हमारी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। कहीं भी हमारी सुरक्षा है ही नहीं। हमने घास के लिए जाना है, पानी के लिए जाना है, जंगल में बकरी चरानी है, गाय चरानी है, हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। हमारी तो बहुत दिक्कत है कि जो हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, कहीं पे भी नहीं। हंसता हो जाए कि वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। ये कहना चाहते हैं कि वो जब घटना होती है तो वो आए, वहाँ पे आए, अपने बात रखे कि मतलब क्या होना चाहिए उसमें। अब ये क्या करे, आए हैं तो यहाँ तो सब ताले लगे हैं, कोई भी नहीं, केवल जैसे वो जा रखे कहीं। जब हमको शुरू से कल दी थे हमने कि हम यहाँ आ रहे हैं तो वो यहाँ से भाग गए। और हमारे जहीं भी हमें बाघ मिले, हमें आदेश दे कि बाघ को शूट करो। गांव वाले जितने भी हैं बाघ को शूट करें और हमारे पे कोई ही कानून नहीं हो, कोई कानून की आपत्ति नहीं आनी चाहिए। और बाघ को जहां भी मिलेगा, हमारे गांव में बहुत बंदूक वाले हैं, कोई भी मार सकता है बाघ को, पर ये लोग आदेश दे पहले। ये जब आदेश देंगे तब जाके हम बाघ को मार सकते हैं। शासन के पास यहाँ आ रखे हैं, यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है, हमारी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ना तो यहाँ डेफ सर हैं, ना कोई डीएम साहब है, ना एसडीएम है, यहाँ कोई भी नहीं है हमारी बात सुनने के लिए। हम आज गरीब लोग हैं, हमें बाघ खा रहा है, उसकी सुनाई कुछ नहीं है। हमें बाघ ने एक गरीब आदमी को खा रखा है, कल हमें भी खा सकता है, दूसरों को भी खा सकता है। हम ये कहना चाहते हैं कि 10 लाख का चक दे रही है सरकार, 10 लाख का चक, 10 लाख से एक इंसान नहीं खरीदा जाता है। कैसे हमें बाहर निकलना मुश्किल हो रखा है, लकड़ी घास लानी मुश्किल हो रखी है। हम बकरी पाल रहे हैं, उसे बाघ खा रहा है, गाय पाल रहे हैं, उसे बाघ खा रहा है। तो हमने पलाई नहीं होना तो क्यों नहीं होना, हमने पलाई किस लिए नहीं हुआ पलाई। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।